एवरीवन, मैं डॉक्टर रजनी अगेन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। और आज की हमारी ये जो वीडियो है ये पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में दूसरा टॉपिक होने वाली है जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। आज हम पंडिता रमाबाई को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को हम छोटे ही वीडियो के अंदर या बहुत ही कम टाइम के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडिता रमाबाई का जो जन्म है वो 1858 फरवरी के अंदर हुआ था और ये कैलकाटा के अंदर ये बॉर्न हुई थी। वहाँ पर जिस फैमिली में बॉर्न हुई थी उस टाइम पे उनके जो पिताजी थे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और फैमिली भी काफ़ी लिबरल थी। शब्दों को शायद आप समझ पा रहे होंगे, ब्राह्मण ऊपर से लिबरल, कि कितना फ्रीडम और कितना लिबर्टी दी जाती है। और क्योंकि 1858 की यहाँ बात हो रही है तो इंडिया में उस टाइम क्या कंडीशन थी और यहाँ पर पंडिता रमाबाई का जन्म हो रहा है, फैमिली ब्राह्मण है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ देखा जाता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई। तो देखिए, पिताजी क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे तो संस्कृत व्याख्याता और संस्कृत के बहुत ही जाने माने ज्ञाता, टेक्स्ट की नॉलेज रखने वाले, तो इन सारी चीज़ों के बहुत ही फेमस थे उनके पिताजी इन सारी चीज़ों के अंदर। इसी की वजह से उन्होंने अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग भी वैसी ही की। उन्होंने बेटे और बेटी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं किया। अपनी बेटी को उन्होंने जितना अच्छा हो सकता था उतनी उन्होंने उनको एजुकेशन दी, वेदों का, शास्त्रों का, और जो पुराण होते थे इन सारी चीज़ों को, सारे टेक्स्टों को उन्हें पढ़ाया गया और संस्कृत सिखाई। काफ़ी अच्छा उनको व्याख्याता भी बनाया गया। उनको चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ों से, विधवाओं की जो कंडीशन थी उनसे, या फिर ये कह लीजिए सती प्रथा जैसी जो चीज़ें हुआ करती थी, इन सारी चीज़ों से इनको बहुत ही दूर रखा गया और इसके बारे में भी उन्हें बताया गया, लेकिन उन्हें उतना ही बताया गया जितनी उन्हें ज़रूरत थी। अब उनके साथ तो प्रैक्टिस नहीं हुआ था, ना ही उन्होंने अपने घर के अंदर ये देखा था, तो वो इतना इस चीज़ के बारे में नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जो जो उन्होंने टेक्स्ट पढ़े, सोसाइटी के अंदर गई, देखा, तब वो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखने लगी। अब एक पीरियड में क्या हुआ कि इनके पिताजी और इनकी माता और बड़ी सिस्टर का यहाँ पे देहांत हो जाता है, डेथ कर जाते हैं वो। और मरने के बाद क्या होता है कि वो अपने भाई के साथ पुणे चली जाती हैं। पुणे जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि वो अपने पिताजी की दी हुई शिक्षा को दोबारा से प्रैक्टिस करने लगती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि पुणे में रहने वाले बड़े बड़े जो विद्वान हुआ करते थे, जो संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, वो उनको लेक्चर डिलीवर्ड करने के लिए इनवाइट करने लगी। और कुछ ही टाइम बाद उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा और जो बाकी बाहर से ब्राह्मण आया करते थे, उन्होंने पंडिता रमाबाई को, वहाँ से उनकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है पंडिता के नाम से, क्योंकि इनका नाम तो रमाबाई था। पुणे के अंदर जब वो लेक्चर डिलीवर्ड करने लगी, बहुत फेमस होने लगी क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार था। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों ने उन्हें पंडिता की उपाधि दी और साथ ही साथ सरस्वती की उपाधि भी उनको प्रदान की। इन उपाधियों को पाने के बाद उन्हें ब्रह्म समाज से इंट्रोड्यूस कराया गया। और जब वो ब्रह्म समाज से इंट्रोड्यूस हो रही थी तब वहाँ वो काफ़ी अच्छे और एक्टिव मेंबर से मिली और जिनका नाम था विपिन बिहारी मेधावी। विपिन बिहारी मेधावी जो थे वो शूद्र वर्ण के थे, काफ़ी एक्टिव मेंबर थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं से शादी करी और उसके बाद उन्हें एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था मनोरमा, राइट। तो मनोरमा का जन्म हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि 18 महीने ही उनके मतलब हस्बैंड जीवित रहे। उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बाद क्या हुआ कि जो रमाबाई थी वो अपनी बेटी मनोरमा को लेके वापस अपने नेटिव प्लेस पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई। अब जब वो वापस आई तब उन्होंने वहाँ पर सोचा कि मैं विधवाओं के लिए एक होम, जिसको एक इंस्टीट्यूशन की तरह वो चलाना चाह रही थी, एक होम की स्थापना करूँगी। और उन्होंने वो कदम उठाया भी, भारत की कई जगह पर गई ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, लेकिन इंडिया में उन्हें कहीं भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि वो चली गई इंग्लैंड। तो जब वो इंग्लैंड गई, इंग्लैंड में वो सर बार्टले फ्रेरे से मिली और उनके थ्रू उन्हें फाइनेंशियल हेल्प रही। वहाँ पे रहते रहते ही उन्होंने एक बुक वहाँ पर पब्लिश की, द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन 1883, जिसके अंदर बताया कि महिलाओं की स्थिति क्या है। और इसके साथ ही वहाँ पर रहते रहते वो क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी
और देखा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है और हमारे जो रिलीजन है, हमारा जो हिंदुइज्म है, उसके अंदर स्थिति क्या है। तो इसीलिए इस कारण को देखते हुए उन्होंने वहाँ पे अपना जो रिलीजन था वो चेंज कर लिया, वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गई। और क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वहाँ वो 10 साल तक रहीं, फिर यूएसए चली गई। यूएसए के बाद भी वहाँ पर उन्होंने एक बुक पब्लिश की, द हाई कास्ट हिंदू विमेन करके, और ये पब्लिश करने के बाद वहाँ पे कुछ महिलाओं को लेकर आंदोलन भी चले। तो इस तरीके से उन्होंने अपने संघर्ष के साथ अपनी जर्नी को एक मोड़ देने की कोशिश की। जब केसरे हिंद की उपाधि उनको दी जा रही थी, तब उनकी बेटी उनकी उपाधि को लेने गई थी। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट ऐसे बता देती हूँ ताकि आप उसको नोट कर लें कि क्या है क्या नहीं। देखिए, फुल नाम मैंने आपको बता ही दिया था, पंडिता रमाबाई सरस्वती है। बॉर्न February 23, 1858 कर्नाटका में हुई थी, और अप्रैल 1922 के अंदर ये डेथ कर गई थी। और रिलीजन से हिंदू थी, बट क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। पंडिता और सरस्वती के नाम से इनको टाइटल मिला था। पंडिता जो था वो गिवन फॉर हर स्कॉलरशिप इन संस्कृत, और सरस्वती जो था वो एक कैलकाटा यूनिवर्सिटी से उनको मिला था। तो ये 2 टाइटल उनको मिले थे। अब इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है हम वो देख लेते हैं। देखिए, मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स फॉर वुमेन की बात करी। यहाँ पे महिलाओं के लिए एजुकेशन की बात करी, उनके लिए सुधार की बात करी। जैसे कि शारदा सदन, ये होम फॉर लर्निंग था महिलाओं के लिए। शारदा सदन को इन्होंने बनाया, ये उनकी फाउंडर रही हैं। बॉम्बे के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ताकि जो विधवाओं के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा सके, तो इसलिए इसके नाम शारदा सदन रखा गया। दूसरा, इन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की 1897 के अंदर। मुक्ति मिशन की स्थापना जो कि एक तरह से स्कूल था, शेल्टर था, और ये वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए था, जो कि महिलाओं के लिए जो अनाथ हुआ करते थे उन स्त्रियों के लिए था ये। और उसके बाद इन्होंने विडो रेमैरिज, जो विधवाएं होती थी तो उसकी रिमैरिज के लिए, विमेंस की एजुकेशन के लिए, लीगल रिफॉर्म्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए ये लड़ी। ठीक है, अब इनकी राइटिंग्स की बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप के अंदर इनकी क्या क्या मेन राइटिंग देखी गई है। तो पहला है कि संस्कृत में मास्टर थी। मास्टर का मतलब यहाँ एमए से नहीं है, हाई फाई उनके एजुकेशन से है। लाइक जैसे पीएचडी होती है तो इस टाइप से वो मास्टर थी, कि बड़े बड़े विद्वानों ने उनको लेक्चर डिलीवर्ड के लिए बुलाया था, उनको उपाधि दी गई है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो मास्टर्ड संस्कृत, और ये टिपिकली एक रिजर्व्ड मेल ब्राह्मण फैमिली से भी थी। उसके बाद इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, कुछ राइटिंग्स, लाइक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887। ये बुक जो थी वो एक तरह से क्रिटिक थी कि हिंदू वुमेन के साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, स्पेशली जो विधवाएं होती थी, विडो होती थी, उनके साथ। उसके बाद इन्होंने बाइबल को मराठी के अंदर इन्होंने ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद जब देखते हैं कि इनकी जो अदर क्रिटिक हैं वो कौन से हैं, तो तीसरा इन्होंने अदर क्रिटिक में निकाला कि जो मनुस्मृति है और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, इसको इन्होंने काफ़ी क्रिटिक किया। ये क्रिटिसाइज़ करती थी मनुस्मृति को, क्योंकि इन्होंने कहा था कि महिलाओं के साथ जो निचला स्तर, दोयम स्तर, या बहुत ही बुरी कंडीशन जो महिलाओं की दिखाई गई है वो मनुस्मृति ने ही दिखाई है। कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ें भी मनुस्मृति में ही देखी गई हैं। तो यहाँ पर इसी कारण से मनुस्मृति को इन्होंने क्रिटिक किया। उसके बाद इन्होंने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की सिस्टम को यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि खुद भी ये ब्राह्मण फैमिली में पली बड़ी थी, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और ना ही उन्हें पता था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि सोसाइटी में इतना नहीं जाती थी, और एजुकेशन फादर से मिल रही थी। अब जब फादर अच्छी फैमिली से हैं तो वो भी ऐसे लोगों से ही मिलवाते थे जो ऐसी अपब्रिंगिंग के साथ हैं। तो इसलिए इतना नहीं पता, जब तक वो सोसाइटी में नहीं निकली, खुद से नहीं देखा, तब तक उन्हें नहीं पता था। तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की सिस्टम को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्रिश्चियनिटी के अंदर खुद को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। और सोशल इक्वालिटी की बात की,
तो इन स्पिरिचुअलिटी की बात की, सोशल जो इक्वालिटी है, सोशल फ्रीडम की इन्होंने बात की, विमेन रिमैरिज की बात की। तो इस तरह से ये इस पे बात करती हैं। अब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस पे बात करें तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में ये इन्होंने इंग्लैंड को विज़िट किया, यूएस को विज़िट किया। क्यों? ताकि भारतीय जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिले। और मेडिसिन को स्टडी किया इन्होंने, सोशल वर्क किया, ग्लोबल नेटवर्क के साथ जुड़ी ताकि वुमेन को एडवोकेसी किया जा सके, वुमेन को एडवोकेट किया जा सके। अब 5वां इसका लीगेसी देख लेते हैं। फेमिनिस्ट ये मानी जाती हैं क्योंकि फर्स्ट इंडियन वुमन जो पब्लिकली जिन्होंने फाइट की। ये था हमारा आज का टॉपिक, पंडिता रमाबाई का। और ये अभी मैं मतलब इतना मैंने आपको यहाँ बताया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर या ओवरऑल आप उसके बारे में जान सकते हैं कि पंडिता रमाबाई कौन थी, क्या थी। इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी मैं, और तब तक के लिए बाय बाय।